केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा दावा किया है। देश तेल भंडार की खोज के कगार पर है। अंडमान में तेल का बहुत बड़ा भंडार है। देश में कच्चे तेल का भंडार मिलना एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत को कच्चे तेल के संभावित भंडार मिले हैं। भारत को मिले इन तेल भंडारों की चर्चा अब रूसी मीडिया में भी होने लगी है। पाकिस्तान तो ये खबर सुनने के बाद सदमे से पागल हो गया है। भारत के हाथ एक ऐसा जैकपॉट लगने वाला है जिसके लगते ही भारत की इकोनॉमी में एकदम से उछाल आएगा और भारत पूरी दुनिया में एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बन चुका होगा। कि अंडमान सागर में बहुत बड़ा विशाल तेल भंडार मिला है। और कितना बड़ा है उसका आप सोचिए। गुयाना जो देश है ना, उतना बड़ा विशाल भंडार मिला है तेल का। जिसके पास तेल, वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। तो रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है। जो खोज की गई है ये मतलब एक तरह से कहें तो 11.6 बिलियन बैरल, 11.6 बिलियन बैरल। अब ये अगर मिल जाता है, इसको हम निकाल पाते हैं, कोई चीज़ आसान तो होती नहीं, विशेष करके ये पेट्रोलियम के मामले में, खनन के मामले में ये सब तो थोड़ा सा अनिश्चित होता है। लेकिन अगर ये मिलता है तो समझिए एकदम से भारत की अर्थव्यवस्था में रॉकेट जैसा उड़ जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज रफ्तार में चलेगी। अभी भी हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन अगर ये मिल गया तो फिर हमारे लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए। ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम की। पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो मेन झगड़ा है वो या तो हथियारों के लिए है, अमेरिका को अपने हथियार बिकवाने हैं, रशिया को बिकवाने हैं, या क्रूड ऑयल के लिए है, पेट्रोलियम के लिए है। क्योंकि दुनिया के ऐसे देश जहां पर क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम मिलता है वो देश अमेरिका द्वारा इस तरह से संचालित किए गए हैं कि या तो वहां पर आग लगती रही है, लड़ाइयाँ होती रही हैं, या वो अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं। क्योंकि अमेरिका चाहता है दुनिया में जो ऑयल सप्लाई है वो इसके हिसाब से हो और अमेरिका को सस्ता ऑयल मिलता रहे। ऐसी स्थिति में भारत भी लगभग 85% ऑयल बाहर से मंगाता है। क्योंकि हमारे पास उतने भंडार नहीं है तो भारत को भी अन्य देशों के साथ तालमेल बना के चलना पड़ता है। कहीं अरब वाले हमसे रूठ ना जाएं, कहीं रूस नाराज ना हो जाए, कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, कहीं अफ्रीकी कंट्रीज नाराज ना हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जियोपॉलिटिक्स को चलाना बड़ा जटिल हो जाता है और कई बार बड़े देशों के सामने झुकना भी पड़ जाता है, उनकी डिमांड्स मान भी लेनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में मान लो हमारे देश में एक ऐसा ऑयल का भंडार मिल जाए जिसके बाद हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं ऑयल के मामले में, तो सोचिए हमारी जियोपॉलिटिक्स कितनी ज्यादा और बेहतर हो सकती है और हम कितनी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, भारत के अंडमान निकोबार टापू पर ऑयल का भंडार हो सकता है, ऐसी न्यूज आते ही पाकिस्तान में खलबली मची है। और इस ऑयल भंडार को लेकर मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। जाहिर है हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो जो आयात वाला है वो उस पर निर्भरता कम होगी, डॉलर खरीदने की ज़रूरत कम होगी, तो हमारा जो रुपया कमज़ोर होता है उसमें भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि सरकारों ने उस पर बहुत गंभीरता से काम नहीं किया, लेकिन हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ऐसे माहौल में जब रशिया यूक्रेन युद्ध होता है, ईरान इजराइल और इजराइल फिलिस्तीन, ऐसे झगड़े हो रहे हैं, रोज ही कहीं ना कहीं कोई न कोई लड़ रहा हो, तो ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और जाहिर है किसी भी देश के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन उसके पास रहे। अगर ये मिलता है तो साउथ एशिया के लिए एक और बड़ी चीज़ होगी। भारत ऊर्जा निर्यातक बन सकता है, एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है। हम अभी एनर्जी इंपोर्टर हैं, तो निर्यातक आयातक का फर्क तो आपको समझ में आता है। हम एक्सपोर्ट करने लगे तो बहुत सी चीज़ें बदली। हमारे यहाँ पहले से भी तेल भंडार हैं, असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मुंबई हाई है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन है, विशाखापट्टनम, बेंगलोर और पदूर में हम वहाँ पे रिजर्व करके रखते हैं। उड़ीसा और राजस्थान में भी ऐसे भंडार मिल सकते हैं।
हमारी अपनी ओएनजीसी ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जहां लगातार वो खोज कर रही, अंडमान में भी खोज रही है, ड्रिलिंग कर रही है, सिस्मिक सर्वे कर रही है, बहुत कुछ है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हमारे देश में हुआ है। हमारे यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, यानी कहें कि अंडमान सी के आसपास की बात मैं करूं, तो यहाँ पर जो हमारी OIL और ONGC हैं, ये ड्रिल कर रही हैं और काफ़ी हद तक इन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर गुयाना में जितना ऑयल का रिजर्व है उतना हम खोज सकते हैं। यानी कि एक देश है साउथ अमेरिका में जिसका नाम है गुयाना, इसने 2020 से 2023 के बीच इतना ज़्यादा तेल ड्रिल किया है कि ये तेल के भंडार के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर आ गया है, 17th पोजीशन पे। और इसके तेल के ड्रिल करने से 2022 में जो गुयाना की GDP थी एक साल में 62% तक बढ़ गई थी, जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी। कहीं आप सुने हो कि 62% की ग्रोथ रेट GDP में, वो भी तो इस लेवल का गुयाना ने अपने आप को वहां खड़ा कर लिया। भारत ने पिछले साल गुयाना से अलग अलग तरह के कुछ समझौते भी किए हैं, जिसके तहत हम अब ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी तेल हमारे पास आता रहे। भारत कोशिश कर रहा है वेनेजुला से भी ले, अन्य देशों से भी ले। भारत अपने तेल के जो इंपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा है। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है, तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। आपको याद होगा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम POK क्यों लेना चाहते हैं। उसका रीजन था कि सेंट्रल एशिया से जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं कि POK से होकर भारत आएगी। POK हमारे पास है नहीं, लेकिन गैस पाइपलाइन की हमने ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर दी हैं, ताकि गैस की जो हमारी सिक्योरिटी है वो सेंट्रल एशिया से आएगी, तेल हमारे यहाँ से निकल ही जाएगा। इसके इंडिकेशंस होने शुरू हो गए। हम पहले दिन से 2.5 लाख बैरल निकालना शुरू कर देंगे। गयाना को वहां पहुंचने के लिए 10 साल लग गए, यानी कि इतना ज्यादा तेल है, इतना ज्यादा प्रेशर से तेल आएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा दावा किया है। देश तेल भंडार की खोज के कगार पर है। अंडमान में तेल का बहुत बड़ा भंडार है। देश में कच्चे तेल का भंडार मिलना एक गेम चेंजर साबित होगा। इसी के साथ अंडमान में तेल का बहुत बड़ा भंडार मिला। अंडमान में मौजूदा गुयाना जितना तेल जो है वो पाया जा रहा है। तेल भंडार के मामले में 17वें नंबर पर गुयाना है, और अगर उस जितना तेल यहाँ मिलता है तो 17वें नंबर पर ही आ सकता है भारत पे। अंडमान में मौजूद है गुयाना जितना तेल, ये बताया गया। देश में कच्चे तेल का भंडार मिलना एक गेम चेंजर साबित होगा। तेल भंडार के मामले में 17वें नंबर पर या 16वें नंबर पर हम लोग पहुंच सकते हैं। 3.7 से 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है देश, और इसी के साथ एक बड़े पायदान पर देश पहुंचेगा। और दूसरे देशों पर जो निर्भरता है भारत देश के इस वक्त, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो बस इंतजार है जब पूरी तरीके से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और उसके बाद परिणाम इसके क्या सामने आते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये दावा किया गया है, अगर ये दावे वाकई में सच होते हैं, वाकई में यहाँ पर इस पर काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो बस इंतजार है उन पलों का, उस समय का जब यहाँ पर ये खोज पूरी होगी। उसके बाद परिणाम सामने आएंगे और उसके साथ ही यहाँ पर भारत की किस्मत जो है वो बदलती नजर आएगी।